तो मुबारक हो, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कार लोन की आखिरी ईएमआई भी कट गई। सच में किसी भी कार मालिक के लिए इससे बड़ी खुशी और सुकून का पल और क्या हो सकता है ना? हाँ, सालों की ईएमआई के बाद जब वो आखिरी पेमेंट वाला मैसेज आता है ना, उफ, एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। लगता है जैसे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन एक मिनट, क्या लगता है, क्या इस लास्ट पेमेंट के साथ ही गाड़ी लीगली 100% अपनी हो गई? जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसके लिए ना एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, हाइपोथेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर आखिर ये है क्या और किसी की कार के मालिकाना हक से इसका क्या लेना देना है? चलिए समझते हैं। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं इसको। हाइपोथिकेशन असल में एक कानूनी एग्रीमेंट है। जब भी कोई कार लोन पर ली जाती है तो वो गाड़ी बैंक के लिए एक तरह की सिक्योरिटी या कहे तो गारंटी बन जाती है। मतलब कार भले ही कोई चला रहा हो, उनके पास हो, लेकिन जब तक लोन का एक एक पैसा चुकता नहीं हो जाता, बैंक का उस पर एक लीगल क्लेम, एक कानूनी हक बना रहता है। बस सवाल ये है कि इसे हटवाना इतना जरूरी क्यों है? भाई लोन तो खत्म हो गया। देखिए, जब तक आरसी से यह हाइपोथिकेशन नहीं हटता ना, तब तक कोई अपनी गाड़ी का मालिक होकर भी पूरी तरह से मालिक नहीं होता। ना तो उसे बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे इतना ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी को सही से अपडेट कराने और भविष्य में उसी कार को गिरवी रखकर कोई और लोन लेने के लिए भी इसे हटवाना पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो फिर सवाल आता है कि इसे हटवाते कैसे हैं? चलिए, इसका जो ऑफिशियल मतलब जो कागजों पर प्रोसेस लिखा है, उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मोटे तौर पर इस पूरी प्रोसेस में 4 पड़ाव आते हैं। सबसे पहला, लोन पूरा होते ही बैंक से 2 बहुत जरूरी कागज लेने होते हैं। एक है एनओसी और दूसरा है फॉर्म 35। दूसरा स्टेप, परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन जाके टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तीसरा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने लोकल आरटीओ ऑफिस जाना है और उन्हें जमा करना है। और आखिर में चौथा स्टेप है आराम से बैठना और इंतजार करना जब तक नई अपडेटेड आरसी घर ना आ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो तैयार रखने हैं। इसमें चाहिए होगी ओरिजिनल आरसी, फिर बैंक से मिले वो 2 कागज फॉर्म 35 और एनओसी, एक वैलिड इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट की कॉपी, और साथ में पहचान और पते का प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड। और हाँ, जो ऑनलाइन फीस भरी है उसकी रसीद भी। अब एक बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट है। हो सकता है अलग अलग राज्यों के आरटीओ में इसमें थोड़े बहुत बदलाव हों। तो ये तो हो गई कागजी कार्रवाई की बात, किताबी प्रोसेस। लेकिन असल में मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये प्रक्रिया होती कैसी है? चलिए अब सीधे उन लोगों के अनुभवों से जानते हैं जिन्होंने ये प्रोसेस खुद किया है। मिसाल के तौर पर नई दिल्ली के एक कार मालिक का अनुभव तो बिल्कुल ही शानदार रहा। वो लिखते हैं कि ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन है। आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं और कोई फीस भी नहीं। मतलब इसे कहते हैं बेस्ट केस सिनारियो, सब कुछ घर बैठे बैठे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। लखनऊ में कार मालिक का अनुभव थोड़ा अलग था। उन्हें आरटीओ जाना पड़ा, लेकिन वो भी खुश थे। वो बताते हैं, आरटीओ में पूरी प्रक्रिया बस 1 घंटे 20 मिनट में निपट गई। ये देखकर अच्छा लगा कि एक आम इंसान भी बिना किसी एजेंट के आरटीओ में अपना काम करवा सकता है। तो इन दोनों अनुभवों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि ये प्रोसेस हर राज्य में एक जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ दिल्ली जैसे शहर हैं जहां सब कुछ ऑनलाइन है, कोई फीस नहीं, आरटीओ के चक्कर नहीं। तो दूसरी तरफ लखनऊ या बैंगलोर जैसे शहर हैं जहां ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी फिजिकली आरटीओ जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं और फीस भी देनी पड़ती है। लोगों के इन अनुभवों से ना कुछ बहुत काम के प्रो टिप्स निकल कर आते हैं। पहली चीज, परिवहन वेबसाइट कभी-कभी बहुत तंग कर सकती है, तो सब्र रखना बहुत जरूरी है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, बैंक से जो एनओसी मिलती है ना, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ज्यादातर 3 महीने। तो जैसे ही मिले फुर्ती दिखानी पड़ेगी। साथ ही कुछ आरटीओज एचएसआर रसीद जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, तो तैयारी पूरी रखें। और हाँ, जब भी फाइल जमा करें तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट यानी पावती लेना कभी ना भूलें। चलिए मान लेते हैं कि सारा प्रोसेस पूरा हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, लेकिन ये पक्का कैसे करें कि सरकारी रिकॉर्ड में अब गाड़ी के इकलौते कानूनी मालिक आप ही हैं? देखिए, इसका सबसे आसान और तेज तरीका है
ऑफिशियल एम परिवहन मोबाइल ऐप। ज्यादातर लोगों ने इसी से अपना स्टेटस कंफर्म किया है। इस ऐप में अपनी वर्चुअल आरसी डाउनलोड करके बस नीचे स्क्रॉल करना है। अगर फिनेंशियर वाले कॉलम के आगे NA यानी नॉट एप्लीकेबल लिखा आ गया है तो बस मुबारक हो, मिशन पूरा हुआ। और हाँ, अगर किसी को एक पक्का कागजी सबूत चाहिए तो उनके लिए एक और ऑप्शन है, बी एक्सट्रैक्ट। ये एक ऑफिशियल फिजिकल डॉक्यूमेंट है जो RTO से एक छोटी सी फीस देकर मिल जाता है। ये हाइपोथिकेशन हटने का एक पक्का प्रूफ होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी जानकारी और हाँ, थोड़े से धैर्य के साथ बिना किसी एजेंट को पैसे दिए RTO की इस प्रक्रिया को खुद ही पूरा किया जा सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है।